दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश में दीपावली बड़े हर्षोल्लास के साथ में और आपस में मिलजुल करके और बड़ी उमंग के साथ सब लोग ये त्यौहार मनाएं और परमात्मा सब पे कृपा करें और हमारा प्रदेश निरंतर आगे बढ़े। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आपको एक बार और दीपावली के इस पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं। ब्रांड ऐप की ओर से मैं राजेश चांदवानी जी सभी प्रदेशवासी, देशवासी और भोपाल वासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ, मेरी ओर से दीपावली की शुभकामना पूरे भोपाल शहर के वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के वासियों को, क्योंकि 2 वर्ष हमारे कोविड में जो निकले हैं वो दीपावली हम लोगों ने अच्छे से मना नहीं पाए। आज की परिस्थिति में देखता हूँ कि भोपाल शहर में क्या खरीदारी की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, खरीदारी पे लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, तो बड़ा उत्साह से दीपावली इस बार लोग मनाएंगे। और मेरी ओर से इसमें शुभकामना, मेरी कंपनी की ओर से, मेरी ओर से, परिवार की ओर से शुभकामना। धन्यवाद। जी, मेरा नाम शबीर अहमद कार है, मैं कश्मीर से आया हूँ। तो हम यहाँ भोपाल हाट 4-5 साल से आ रहे हैं। ये जो नाबार्ड लगा रही है काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, इस बार भी पहले भी मिला था। तो हमारे यहाँ पश्मीना बनता है, सिल्क बनता है, वूल बनता है, स्टॉल बनते हैं, शॉल, काफ़ी सारे आइटम बनते हैं हमारे जो एक्सपोर्ट भी जाते हैं। और भोपाल में भी तो कस्टमर की क्या बात कहनी, भोपाल में तो कस्टमर है ही अच्छे। किस तरह से शुभकामना रहेगी आपकी? अब हमारे 2 दिन बचे हैं, आज और कल का दिन है। हमारे पास माल वैरायटी है अभी और लोग अगर चाहे तो दिवाली डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ 20% डिस्काउंट है, 30 भी हो जाता है। दिवाली की क्या शुभकामना रहेगी आपकी तरफ से सभी को? दिवाली मुबारक सबको मैं कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ मतलब कि यहाँ डिस्काउंट है, उस वजह से अगर लोग आएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे पास अभी वैरायटी भी बहुत सारी बची है। हमारे यहाँ शॉल स्टॉल बहुत सारे हैं और हमारे पास लेटेस्ट वैरायटी आई है पश्मीना की। अगर लोग चाहे तो ले सकते हैं, 20-30% डिस्काउंट है उसमें। तो बाकी मैं सबको एडवांस में दिवाली मुबारक कहना चाहता हूँ। एक बार नाम और अपना कंपनी का नाम। शबीर अहमद कार, CEO इंडिया से आया हूँ, बड़गाम से। और इत्तेफाक की बात ये भी है कि मेरे को हर साल यहाँ अवार्ड मिलता ही है। पिछले साल बेस्ट डिस्प्ले का अवार्ड मिला था, इस बार मेरे को बेस्ट सेल का अवार्ड मिला है। सबसे ज़्यादा सेल कश्मीर की हुई है। नमस्कार, हमारी तरफ से मैं असरत वानी अल-फलाह फार्मा प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से पूरे देशवासियों को और पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। और हमारी तरफ से दुआ यही है, हर एक का जो भी ये भोपाल वासी है या पूरे हिंदुस्तान वासी है, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो दिवाली की। उसके लिए धन्यवाद। मैं तेज कुलपाल सिंह पाली, अध्यक्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सब देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हर व्यापारी को, हर प्रदेशवासी को, हर देशवासी को ये दीपावली का त्यौहार शुभ हो, समृद्धि लाए और उनके परिवार वालों को मंगलमय हो। और इसके साथ ही आग्रह करता हूं कि दिवाली को बड़े सुनिश्चित ढंग से अपना ख्याल रखते हुए मनाएं। और ये दीपावली का त्यौहार है, सुख समृद्धि का त्यौहार है। मैं सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल के गोहर महल में दीपोत्सव मेले में 2022 दीपकों से जगमगाया। यहाँ पर इसके साथ ही रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी रखा गया। इस मेले का लुत्फ आप 23 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। दीप पर्व आप लोग मना रहे हैं खुशियों से। ये आपकी खुद की है सर, 2022 दियो का कोई और है। मेले का आयोजन हो रहा है जिसका नाम है दीपोत्सव 2022। वैसे ये मेला 16 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक है और आज का विशेष आयोजन है 2022 दिए जलाने का। वैसे पिछले साल भी 2021 दिए जलाए गए थे। बड़ा ही आकर्षक मनोरम दृश्य रहेगा, तो देखना न भूलिए। मैं विस्तृत रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ। दीपोत्सव जो दीपों का उत्सव है, तो क्योंकि 2022 वर्ष का दीपोत्सव है, तो आज हम इसे 2022 दीपों को जला के इस उत्सव को मना रहे हैं।
इस मौके पे तमाम घरों में नई चीज़ें ली जाती हैं, नए कपड़े लिए जाते हैं, घर को सजाने के, सुंदर बनाने की तमाम चीज़ें ली जाती हैं। तो पूरे राज्य के जो अलग अलग क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं, जैसे मंडा डिंडोरी की गोंड पेंटिंग है या धार की बाग प्रिंट है, चंदेरी है, महेश्वरी है, एम्ब्रॉयडरी है, अलग अलग क्षेत्रों की हर जगह के जो हमारे कारीगर हैं उनको अवसर दिया गया है कि वो यहाँ पर आएँ, अपने जो उत्पाद हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शित करें, लोगों के सामने लोग से खरीदे भी और उसको हमारे जो राज्य की कला है, परंपरा है, विरासत है उसको भी समझें, उसको सराहें। इसलिए दीपोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। ये भोपाल में है, पर आगे आने वाले समय में अलग अलग जगहों में भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश दिवस जब हो रहा है, पश्चिम सागर में है, माननीय मंत्री महोदय वहाँ पर रहेंगे। और उसके अलावा 1 नवंबर से मध्य प्रदेश सप्ताह जब मंदिर दिवस है उस समय भी अलग अलग सभी जिलों में जो उनके ठहरने पर व्यवस्था होती है, खाने की उनकी व्यवस्था की जाती है, इस तरह की चीज़ें उनकी व्यवस्थाएं की जाती है। इससे कि और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। शिल्प विकास निगम कर रहा है। और इधर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता रखी। इसमें उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कई निर्णय लिए गए हैं, पॉलिसियां भी बनाई गई है और निकायों को कई तरह के अधिकार भी दिए गए हैं। इन सब मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में जो हमारी डबल इंजन की सरकार है वो है मध्य प्रदेश में तेजी से विकास कर रही है। और हमारे नगरीय विकास विभाग है, नगरीय विकास विभाग को नगरों के विकास में लगातार भारत सरकार से अवार्ड मिल रहे हैं। प्रदेश की जनता का लगातार नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन मिला है। लगभग 81% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। जैसा आप सबको विदित है कि 19 तारीख को राजकोट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, शहरी आवास योजना में देश में द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। इसके साथ साथ जो 11 अवार्ड थे उसमें से 8 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले। जोवट हमारी देश की पहली नगर परिषद बनी है। इस तरह से ये सफलता मध्य प्रदेश को मिली है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड प्रदान किया है। इसके पहले जब वो पिछले माह स्वच्छता के अवार्ड घोषित किए गए थे, उसमें देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। ये पहली बार हुआ है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य आज देश में स्वच्छता में नंबर 1 है। और इसके साथ साथ इंदौर देश में लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर आया है। इस तरह से हमारे नगरीय क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ
विकास हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में हमारा विभाग नवाचार कर रहा है। हम चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, चाहे अवैध कॉलोनियों को लीगलाइज करने का काम हो, चाहे फायर सिस्टम में जो प्रोविजनल एनओसी का काम प्रावधान था वो समाप्त करने का काम हो, चाहे हमारी लिफ्ट पॉलिसी जो थी उसको बनाने का काम हो, चाहे कंपाउंडिंग को 30% करने का काम हो, जो हमारी आवास की जो परमिशन है इसको 15 दिन में ऑनलाइन स्वीकृति देने का प्रावधान हो। अनेक सेवाओं को हमने ऑनलाइन करने का प्रावधान किया है। हमारे विभाग में जो भी नगरीय निकायों में रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से संविदा नियुक्ति के आदेश भी हमने जारी किए हैं और ये सभी निकायों को ही करना है, निकायों को ही अधिकार हमने ये दिए हैं। तो सभी निकायों में जो संविदा नियुक्तियां हैं वो 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से करना है, ये भी निर्देश जारी हुए हैं। साथ ही हमारे सभी नगरीय निकायों में 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से खेल महोत्सव के आयोजन सभी नगरीय निकायों में होंगे, ये भी निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ 31 दिसंबर तक सभी नगरों में जहां पर गौरव दिवस के आयोजन नहीं हुए हैं उन सभी नगरीय निकायों में गौरव दिवस के भी आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ हमने एल्डरमैनों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है और इस तरह से और भी अनेक निर्णय हमने लिए हैं और हमने नवीन रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी भी लागू की है और नवीन रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी के माध्यम से अब जो हमारी शासकीय भूमियां हैं वहाँ पर रीडेंसिफिकेशन पॉलिसी में हम कुछ भी बनाकर और उससे जो आय होगी उससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क है, बाकी काम है, वो सारे काम हम लोग करेंगे। और वहीं राजधानी भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर लाल परेड मैदान पर स्थित शहीद स्मारक पर पुलिस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। ओम प्रकाश, आशा, अशरफ, मीर, जीएच हुसैन। और अब पालघर पार्टी के कमांडर के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को सम्मान सूची सौंपी जाएगी।
पवन कुमार प्रसाद, सालिक राम मकान, मनसुख काबाभाई बाजिया, इरफान भाई कतार भाई अगवान, शक्ति सिंह युवराज सिंह, लाखीराम सोनोवाल, कमल CH बोरा, राजीव बोरगलॉय, सुरेश चौहान, बलिराम ठाकर, बच्चू सिंह राज। हमारे देश में पुलिस महानिदेशक महोदय जॉब नहीं, कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे देवर को मिले मेरी जॉब, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मेरे सास ससुर बूढ़े हैं, कोई नहीं है घर में। बस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, 5 महीने हो गए और कुछ सुनाई नहीं। सर सरकारी कार्रवाई चल रही है अभी। यही बच्चा है मेरा ऋषभ, ये तब 3 साल का होने वाला था। सर वो सरकारी वाहन से ऑन ड्यूटी थे, समन तामील के लिए निकले थे। रास्ते में कुछ किसी को कुछ नहीं पता, कोई फुटेज नहीं है, कुछ भी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। बस वो किसी को पाए गए थे। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके काम को देखते हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। कल पहुंचे, हमारे देवर के पास फोन आया, वो नाइट ड्यूटी में थे वो वहाँ। हमें पता नहीं है वहाँ क्या घटना हुई क्या नहीं हुई। हाँ 6 महीने गर्भवती थी मैं। उन्होंने बोला तो है कि देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर करेंगे। मैं अपने बच्चे का ASIM पे जा रही हूँ। हाँ एक बेटा और एक बेटी। बेटी की पढ़ाई अभी चल रही है उस केंद्रीय विद्यालय से। अभी सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं आया बच्चे के लिए, क्योंकि वो अभी केंद्रीय विद्यालय में है, 8th क्लास में पढ़ रहा है। हाँ मैंने इसी के लिए बोला उसको है ना, बाल आरक्षक से उसको SIM की जगह दी जाए 18 साल के बाद। बोल रहे थे 18 साल के बाद देखते हैं मन, लेकिन सर मैं तो यही चाह रही हूँ कि उसको अभी एक कवर लेटर बना के रख दिया जाए, जिससे 18 साल बाद उसकी फाइल खुले तो वही मतलब उसी पोस्ट पे चला जाए। कोई नहीं है, देवर है, वो भी बेरोजगार है। ससुर साहब थे, उनके अनुकंपा मेरे घर वाले को मिली थी। इधर राजधानी के MVM ग्राउंड पर चल रहे 3 दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो का शुक्रवार शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा तथा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की उपस्थिति में समापन हुआ। निश्चित ही भोपाल में पहली बार ये देश में भोपाल नगर निगम ने अनोखा काम किया है कि भोपाल नगर निगम की जो प्रॉपर्टी थी उसका 3 दिन का एक्सपो लगाया और भोपाल की जनता को ये अवगत कराया कि भोपाल नगर निगम मात्र सड़क बनाना, नाली बनाना और स्वच्छता करना ही काम नहीं है। भोपाल नगर निगम लोगों को छत बनाकर भी देता है, जो कि हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मेरी खुद की अपनी छत हो। तो निश्चित ही भोपाल नगर निगम छत भी बनाकर देता है। भोपाल नगर निगम रोजगार के लिए दुकानें भी बनाकर देता है कि हमारा हर व्यक्ति रोजगार पैदा कर सके। और नगर निगम इस एक्सपो में सफल हुई। लगभग यहाँ जिनका पंजीयन हुआ है 5000 से ज़्यादा लोगों ने पंजीयन करवाया है। प्राइम लोकेशन उन्होंने देखी है,
हर काउंटर पर आकर जिसको जो साइट पसंद आई है वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और कुछ लोगों ने तो आकर बुक भी किया है। हमने साइट भी उनको देखने भेजा है, साइट देखकर भी लोग खुश हुए हैं और हमारी हर साइट का एक बार कोड डला हुआ है। लोग पंफलेट लेकर गया है और पंफलेट से उन्होंने पूरा सर्च भी किया है और निश्चित ही जब नगर निगम के टेंडर निकलेंगे तो हम उनको सफलता के पूर्वक हम उनको मकान और दुकान उनकी चॉइस के हिसाब से नगर निगम प्रक्रिया के तहत दे सकेगा। नेतृत्व को नगर निगम के सभी अधिकारियों को कि नगर निगम के द्वारा जब आयोजन होता है तो जनता का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और एक्चुअल फैक्ट लोगों को जानकारी में आते हैं। नहीं तो एक्सपो हो जाते हैं, पता नहीं लगता। 5000 लोग विजिट करके गए हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मैं महापौर जी को, पूरे नगर निगम को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व को जो इस प्रकार की प्रेरणा के साथ काम कर रहा है, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार आज पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में इस मेले का आयोजन किया गया। सर, एक आयोजन करने वाले हैं आप लोग, क्या पूरा आयोजन करने वाले हैं? ये पूरे भारत देश में एक साथ आयोजन रोजगार मेला का कल किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साथ ये सेंटर्स हैं टोटल 49, इसमें जो भी नए नियुक्त होने वाले ऑफिशियल्स हैं उनको वीसी के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। 75,000 नए नियुक्ति पत्र कल जारी किए जाएंगे, जिसमें कि अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं और अलग अलग डिग्निटरीज वहाँ पे रहेंगे जो नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। भोपाल में भी एक सेंटर बनाया गया है जिसमें रेलवे को नोडल डिपार्टमेंट नामित किया गया है। इसमें रेलवे के 91 हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के 18 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को। सीआरपीएफ के 46 हैं, इनकम टैक्स के 37, सीमा सशस्त्र बल के 20, सेंट्रल बैंक के 18, इंडियन बैंक के 15, सीजीएसटी कस्टम्स के 15 और अन्य डिपार्टमेंट के कुल मिलाकर 285 कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ पे बुलाया गया है और कल इस फंक्शन में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और ये प्रथम चरण में ये इस तरह का आयोजन किया जा रहा है और अगले आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे इस तरह के रिक्रूटमेंट ड्राइव चलती रहेगी और रोजगार जो भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, आरआरबी के, एसएससी के, कर्मचारी चयन आयोग, अन्य जो फोर्सेस के एग्ज़ाम हैं, बैंक के एग्ज़ाम हैं, इनके माध्यम से नियुक्तियां चलती रहेंगी और रोजगार प्रदान किए जाते रहेंगे। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए अक्षर दुनिया वेब चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।